नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की खबर के साथ में। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच में जंग लगातार जारी है। आज जंग का 26वां दिन है। इस बीच यूक्रेन की सेना ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। मारियुपोल में चल रही भीषण जंग में भी यूक्रेन की सेना ने हथियार डालने से इनकार कर दिया है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसने जंग में एक अलगाववादी कमांडर सेर्गी मास्किन को मार गिराया है। सेर्गी अलगाववादी गुट दोनेत्स्क का कमांडर था। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि वे पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर बातचीत फेल होती है तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। एयर स्ट्राइक में सुमी केमिकल प्लांट से अमोनिया गैस भी लीक हुई है। सुमी ओब्लास्ट के गवर्नर दिमित्री जेवेत्स्की ने बताया कि सुबह 4:30 बजे सुमी खिम्प्रोम रासायनिक संयंत्र से अमोनिया का रिसाव हुआ। उन्होंने कहा कि इससे 2.5 किलोमीटर का क्षेत्र प्रभावित हुआ है। यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक रूस ने 900 से ज्यादा लोगों को भी हिरासत में लिया है। ये सभी रूसी हैं जो जंग का विरोध करते हुए पिछले कई दिनों से पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए छात्र नवीन का शव भारत पहुंच गया है। आपको बता दें कि खार्किव में रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग के दौरान छात्र नवीन की मौत हो गई थी। नवीन का शव आज सुबह भारत पहुंचा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में नवीन के पार्थिव शरीर को राज्य के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई समेत कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। बता दें कि नवीन हावेरी जिले का रहने वाला था, जिनकी रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग के दौरान 1 मार्च को खार्किव में मौत हो गई थी। नवीन के परिजनों ने नवीन का शरीर दान करने का फैसला किया है। नवीन के पिता ने कहा कि उनका बेटा मेडिकल के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। इसलिए हम चाहते हैं कि उनके बेटे के शरीर का इस्तेमाल मेडिकल रिसर्च के लिए किया जाए। नवीन शेखरप्पा का पार्थिव शरीर आज फ्लाइट से सुबह 3 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचा था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने नवीन शेखरप्पा के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद अदा किया। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने नवीन शेखरप्पा के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। साथ ही एक सदस्य को नौकरी देने का भी वादा किया है। बता दें कि 21 साल के नवीन यूक्रेन के खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS के छात्र थे। जानकारी के मुताबिक नवीन खार्किव में खाने की लाइन में खड़े रहने के दौरान रूसी सैनिकों की गोलीबारी के शिकार हो गए थे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द किया गया, उसी तरह से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK को आज़ाद कराने का संकल्प भी मोदी सरकार निभाएगी। जितेंद्र सिंह ने 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की भी तारीफ की है। साथ ही उन्होंने इस फिल्म की आलोचना करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी निशाना साधा। जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में 1987 के विधानसभा चुनाव के दौरान धांधली हुई थी, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पनपा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कठुआ जिले में महाराज गुलाब सिंह की 20 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। महाराज गुलाब सिंह पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के संस्थापक थे। प्रतिमा का अनावरण करने के बाद जितेंद्र सिंह संवाददाताओं से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि संसद ने साल 1994 में पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से से
हिस्से को खाली कराने के संबंध में प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया था। पाक कब्जे वाले कश्मीर को आज़ाद कराना हमारा संकल्प है। विजेंद्र सिंह ने कहा कि कई लोगों ने इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि अनुच्छेद 370 को रद्द किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने अपना वादा निभाया और अनुच्छेद 370 को रद्द किया। 1980 में भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी की शानदार जीत का अनुमान जताया था और ये भी कई लोगों की सोच से बाहर था। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मोदी सरकार के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से तेल आयात कर रहा है। दरअसल इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में रैली कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति की जमकर तारीफ की है। इमरान खान ने कहा कि वे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को सलाम करते हैं जो उसके अपने लोगों के लिए है। इमरान खान ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस के खिलाफ तमाम प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत रूस से तेल खरीद रहा है और क्वाड में अमेरिका का सहयोगी भी बना हुआ है। बता दें कि क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संगठन है जिसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी हितों की सुरक्षा करना है। भारत से अपनी विदेश नीति को जोड़ने की कोशिश की अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे इमरान खान ने भारत की विदेश नीति से भी अपनी विदेश नीति को जोड़ने की कोशिश की। खान ने कहा कि उनकी सरकार की विदेश नीति भी पाकिस्तान के लोगों के लिए है। उन्होंने कहा, मैंने किसी के सामने घुटने नहीं टेके हैं और न ही अपने देश को किसी के आगे झुकने दूंगा। इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 25 मार्च को मतदान होना है। तो इमरान खान ने मोदी सरकार की तारीफ की है, लेकिन इमरान खान के लिए फिलहाल अपनी गद्दी बचाना मुश्किल हो रहा है। दरअसल जिस तरह के हालात पाकिस्तान में पनपे हैं, जिस तरह की आंतरिक कलह देखने को मिल रही है, उसके बाद सेना ने यह तैयारी कर ली है कि इमरान खान की प्रधानमंत्री के पद से छुट्टी कर दी जाए। बाकायदा इसको लेकर के विपक्षी जो दल हैं वो भी इमरान खान के खिलाफ लामबंद हो चले हैं और अब ये संभव माना जा रहा है कि इसी महीने में इमरान खान प्रधानमंत्री पद छोड़ सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में बात आईपीएल की भी कर लेते हैं। दरअसल आईपीएल का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आईपीएल पर कोरोना के बादल मंडरा रहे हैं। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आईपीएल का अगला सीजन स्टेडियम में बिना दर्शकों की मौजूदगी के हो सकता है। आईपीएल का आयोजन 26 मार्च से होगा और दर्शक बेसब्री से आईपीएल के नए सीजन का इंतजार कर रहे हैं। अगर स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी जाती है तो फिर स्टेडियम में बैठकर आईपीएल के मैचों का लुत्फ उठाने की तमन्ना रखने वाले दर्शकों को मायूसी हाथ लग सकती है। हालांकि अभी दर्शकों की एंट्री बैन करने संबंधी कोई फैसला नहीं लिया गया है। बता दें कि आईपीएल के लीग मुकाबले मुंबई और पुणे में खेले जाएंगे, जिसमें फिलहाल स्टेडियम की क्षमता के 25% दर्शक ही एंट्री कर सकेंगे। लेकिन एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने के कारण अगले 7 दिनों में इस फैसले को वापस लिया जा सकता है और आईपीएल का आयोजन बिना दर्शकों के भी किया जा सकता है। आईपीएल का पहला मुकाबला 26 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाना है, लेकिन इससे पहले ही केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को नए कोरोना वेरिएंट मिलने को लेकर चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार को केंद्र से एक पत्र मिला है जिसमें कोरोना को लेकर अलर्ट रहने को कहा गया है। लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को चिट्ठी लिखकर आवश्यक कदम उठाने को कहा है। हालांकि आईपीएल मुकाबलों को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।